के शर्मा जी शुरुआत करते हुए, अब अनुराग ठाकुर की ओर से जो जाति पूछी गई है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। माफी की मांग कर रहा है विपक्ष, कह रहा है इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे पूछ ली। अच्छा चित्रा जी, बहुत आश्चर्य है कि राहुल गांधी यदि हलवा बांटते समय लोगों को ये पोस्टर दिखा के सदन के अंदर ये दिखाते हुए हलवा बांटने का और ये पूछें कि इसमें किन किन जाति के लोग हैं, तो ये तो सही है, लेकिन राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली जाए तो वो गाली है। बहुत आश्चर्य है। क्या है राहुल गांधी? शाहजादे हैं कि इस देश की, ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं जिनसे कोई उनकी जाति नहीं पूछ सकता। आपको अधिकार है कि आप दूसरे की जाति पूछे, आप दूसरे की जाति पूछ सकते हैं। आपकी कोई जाति पूछ ले तो गाली हो गई। अरे तो संसद के बाहर पूछे ना, वो कह रहे हैं कि संसद के भीतर आपने कैसे पूछ ली? ये संसद के अंदर पूछा ना इतने लोगों की। मैं ये संसद का फोटो दिखा रहा हूं, इस पोस्टर को दिखा के पूछा ना कि ये हलवा बांटने वाले जो लोग हैं और जो हलवा खा रहे हैं इनकी जातियां क्या है। ये लोग नहीं है, इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। वो आसमान से उतरे हैं राहुल गांधी। वो तो नेता की बात हो रही है ना, वो एलओपी है, वो एलओपी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है। नहीं तो उनकी जाति पूछने की क्या जरूरत है? क्या आप लोगों को जानकारी नहीं है? वो कह रहे हैं मजाक बनाने का काम किया गया है अनुराग ठाकुर। और वो जो मजाक बना रहे थे एलओपी है, तो क्या उनको जो है अलग से शक्ति प्राप्त है? जो संसद के कानून उन पे लागू नहीं होंगे, वो अलग से हैं, वो शाहजादे हैं। राहुल गांधी की जाति जानकर क्या हो जाएगा? आप बताइए पहले। क्यों नहीं? शर्मा जी, आप दूसरों की जाति पूछने का आपको अधिकार कैसे है? आपको कैसे अधिकार है दूसरे की जाति पूछने का? चित्रा जी, दूसरे को यदि गाली देने का अधिकार आप देते हैं तो गाली सुनने का मादा भी रखिए, धैर्य भी रखिए गाली सुनने का। यदि संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है और ये यदि बता सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये हिंदू है और ये हिंदू नहीं है, तो ये भी पूछने का अधिकार है कि आप हिंदू हैं या नहीं, आप फारसी हैं या ईसाई हैं। आपको अपना धर्म भी बताना पड़ेगा। दूसरों से पूछने की ताकत तब है जब आप अपनी बात बता सकें। तो वो आप कैसे सर्टिफिकेट बांट सकते हैं? शर्मा जी, वो कहाँ धर्म छुपा रहे हैं? भैया जब सांसदी के लिए कागज भरते होंगे तो उसमें लिखते नहीं होंगे? जब नॉमिनेशन के लिए व्यक्ति आप बताए ना मेरे को कहाँ है? मैं अभी कहता हूं, चुनौती देता हूं। आपको पता ही नहीं है? क्यों नहीं सर, उनको बताना चाहिए देश के सामने कि मेरा धर्म क्या है। वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदू है या नहीं है, वो हमें सर्टिफिकेट देने वाले हैं। दूसरी बात, हाँ। एक बार नहीं, चलो हाँ। एक बार आपने कह दिया, आपको उसके लिए इतना कुछ सुनना पड़ा कि हिंदू हिंसक है, फिर आप वहां पर लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। कल के भाषण, परसों के भाषण में क्या बोला उन्होंने? जाति पर तो उठाया प्रश्न, हिंदुओं पर भी प्रश्न उठाया। मैं आपको एक मिनट में एक पॉइंट आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं। ये उनके भाषण है, इस भाषण का 366 नंबर पेज। इस पेज में वो क्या कहते हैं? ये भाषण है उनका जो उन्होंने दिया है सदन के अंदर में। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता। ठीक है साहब, आपकी जो है ज्ञान का अपरंपार ज्ञान है, कहां शिव की बारात और कहां चक्रव्यूह। लेकिन आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने इतिहास को देखिए। किसका इतिहास? उनका इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास बता रहे हैं हिंदुओं का। आप अपने आप को हिंदू कहते हो? ये कौन है? राहुल गांधी। वो तो बीजेपी बोलने वाला कौन है? राहुल गांधी। तो वो बीजेपी को बोल रहे थे ना। क्या? अरे आप अपने, वो आपका इतिहास क्या है? वो बीजेपी के लिए बोल रहे थे ना। हिंदू कौन है? ठीक है, हिंदू कौन है? बीजेपी हिंदू है। इस देश का 100 करोड़ नागरिक हिंदू है। ठीक है, अब मैं जवाब ले उसको गाली बकेंगे सदन के अंदर। मैं जवाब ले लेती हूँ, आप उनको गाली बकेंगे। जातिगत गणना की भी बात उनकी ओर से बार बार कही जा रही है। मैं सवाल बनाऊंगी। ठीक है, ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास जाना है जल्दी से। अपने घर में जो भी असभ्यता यानी साबित करते हो कीजिए। आपके बाप माँ सहते होंगे आपकी असभ्यता। ठीक है, देश नहीं सहेगा इसको। ठीक है, मनोज यादव जी, अब सीधे आपके पास आते हैं। देश नहीं सहेगा और अब जब इतनी जाति गणना की बात होती है, जाति हर जगह जाति सब लोग करते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आप लोग हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या कोई भी हो। भैया तो पूछ ही लिया कि जाति क्या है, तो इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों? जब जाति गणना आप करवाएंगे तो अधिकारी या कर्मचारी जब हमारे दरवाजे जाएंगे आम लोगों के, तो वो पूछेंगे बताइए आपकी जाति क्या है। तो जब आम जनता इस सवाल का जवाब देगी तो फिर नेता जो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे ये सवाल पूछ लिया, तो फिर इतनी ज्यादा तिलमिलाहट किस बात की है? मनोज यादव जी। बिल्कुल चित्रा जी, बड़ा वाजिब सा सवाल पूछा है आपने। और
मैं तो शर्मा जी की मतलब एग्रेसिवनेस से बड़ा परेशान हूँ। पता किस बात के लिए इतना एग्रेसिव हो रहा है। मोदी जी ने अगर ट्वीट कर दिया है अनुराग ठाकुर के उस बयान को तो आप बहुत एग्रेसिव हो गए। आपको लगता है आप बिल्कुल संवैधानिक ढांचे पे आ गए। माफ़ करिएगा, ये शायद ये व्यवहार ठीक नहीं है। दुनिया देख रही है। जाति न पूछो नेता की, पूछ लीजिए सवाल पूछिए ना। हम तो आपसे सवाल ही पूछ रहे हैं ना, और जब सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देने में क्या हर्ज है भाई? क्या पूछ रहे हैं आपसे? जाति जनगणना कब कराएंगे? जनगणना कब कराएंगे? डबल इंजन की सरकार, विश्व गुरु वाली सरकार, सब कुछ तो है आपके पास, फिर क्यों नहीं? और फिर अगर हम जाति गणना की बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों? के शर्मा जी, आपको घोड़ी चढ़ने से रोका कभी किसी ने? आपके परिवार को रोका गया? बीजेपी के तमाम सारे नेताओं के परिवार को रोका गया? चित्रा जी, इनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछ मोछ रखने पे, ऐठ वाली मोछ रखने पे मनोज यादव जी, मैं पूछ रहा हूं, मैं इसीलिए क्यों जाति क्यों अपराध है। महत्वपूर्ण? हाँ, जाति अगर इस तरह की स्थिति कोई पैदा करता है, आप मेरी बात सुनिए मनोज यादव जी, अगर इस तरह की स्थिति किसी दलित दूल्हे को घोड़े से उतारा जाता है, यह अपराध है, और जो भी इस तरह का कृत्य करता है उसकी जगह जेल के भीतर होनी चाहिए। यह अपराध है। इस तरह की मानसिकता के लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। एक सेकंड शर्मा जी, मेरा यह सवाल है, अगर आप जाति पूछेंगे आम जनता की, जाति गणना करवाएंगे, तो फिर अपनी जाति बताने पे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? मनोज जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल हाँ नहीं, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन के शर्मा जी ने इतनी मतलब एग्रेशन के साथ बात कही तो मैं कम से कम नॉर्मल तरीके से उनको रिप्लाई तो कर ही सकता हूं, इतना समय तो मिल ही जाए। हाँ चित्रा जी, मैं बिल्कुल कहूंगा मोछ रखने पे किसको मारा गया? बीजेपी को लोग बताएं। आरएसएस के लोगों को मोछ रखने पे मारा गया, घुमावदार चंद्रशेखर रावण की तरह, या जैसे भी लोग हैं उनकी तरह। हमको एक उदाहरण बता दें तो जाति, अगर जाति गणना कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इस देश के अंतिम व्यक्ति को कम से कम कोई कुछ कह ना पाए, और सिर्फ जाति गणना नहीं होगी। मनोज जी, फिर क्या रुक जाएगा जाति गणना करने पर? कितना पैसा, ये जो मानसिक बीमारी है, अगर दलित को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, ये तो मानसिक बीमारी है ना, जो लोग नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो क्या जाति गणना करने से हट जाएगी? जाति गणना करने से हट जाएगी? बिल्कुल इतनी बड़ी बीमारी है तो 1931 के बाद इस देश में जाति गणना क्यों 2011 में होती है? आप लोगों की भी सरकार रही है ना शामिल। मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं आंकड़े जारी किए गए? मनोज यादव जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने एक सेकंड सर, हमने सवाल का नाम रखा है। के शर्मा जी को भी मैंने 3 बार क्रॉस क्वेश्चन किया था, 3 बार क्रॉस क्वेश्चन किया था। आपसे भी सवाल पूछिए मनोज जी, अगर आप आम जनता की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? मनोज जी, तीसरी बार यह सवाल पूछ रही हूं मैं। चित्रा जी, क्या सदन 2011 में जब जाति गिने थे तो बताए क्यों नहीं आप लोग सरकार में शामिल थे? देने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज रिप्लाई। बोलिए। मैं आपसे ये बता रहा हूं, पूछ भी रहा हूं, दोनों चीजें, कि क्या सदन में भगवान शिव की तस्वीर लहराना मना, सदन में तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल करना मना, तो सदन में किसी की जाति क्यों पूछी जाएगी? क्यों पूछी जाएगी भाई? और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, पिछड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखता है क्या? नरेंद्र मोदी जी को भी तो दिखना चाहिए कि मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री, और जो बजट बन रहा है, जो हलवा बट रहा है, वो मेरे पिछड़े लोग नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी को दर्द नहीं है, राहुल जी को दर्द है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को दर्द है, विपक्ष के नेताओं को दर्द है, तो फिर ये सवाल क्यों? आपको ना हो तो ना हो, क्योंकि आपकी मानसिकता नागपुर की हो सकती है। आप हिंदू बनाना चाहते हो लेकिन सम्मान देना नहीं जानते हो, 5 किलो राशन देना चाहते हो लेकिन उसके बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं देना चाहते हो, तो हम तो सवाल पूछेंगे। हमको जनता ने इसीलिए भेजा है। अरे जाति गणना से बेहतर शिक्षा कैसे हो जाएगी? कैसी बातें करते हैं मनोज यादव जी आप लोग? शिक्षा बेहतर तब होगी जब स्कूलों की स्थिति को आप सुधारेंगे। जहां जहां सरकारी स्कूलों में जिस तरह की छलांग है, ठीक है, नहीं, मैं फिर आपसे सवाल पूछूं मनोज जी, 2011 में यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जब जातिगत गणना करवाया था, करोड़ों रुपए खर्च करके, वो आंकड़े अगले 3 सालों तक, जब तक उनकी सरकार थी, वो जारी क्यों नहीं किए गए? इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूं शर्मा जी, मुझे पता है बहुत बोलना चाह रहे हैं आप। एक बार मनोज जी बताइए इस सवाल का जवाब जल्दी से। आप लोग थे ना सरकार में? चित्रा जी, अगर वो जाति गणना, वो जाति गणना के आंकड़े सरकार के पास रखे हैं तिजोरी में, तो क्या उसकी चाबी विपक्ष के पास है? मैं पूछ लूंगी ना अभी के शर्मा जी से, वो 3 साल क्यों छिपा के रखा था? 3 साल क्यों छिपा के रखा था? तिजोरी को खोल के जाति गणना के 11 के आंकड़े आप रख दो। हम देश का संसाधन लगता है, देश का पैसा लगता है, और बीजेपी क्यों छिपा लेती है सरकारें?
ठीक है, मैं आपकी बात मैं समझी, कह रहा हूं जल्दी से दो बीजेपी लाइन की में आप गलती जवाब कर रही दीजिए। है। ठीक है, बीजेपी क्यों की गलती छिपा रहे कर हैं रही है। शर्मा जी? नहीं, और क्या दिक्कत है जातिगत जनगणना? देश के सामने आंकड़े तो आ जाएंगे ना। क्या दिक्कत क्या है बीजेपी को गणना करवाने में? तो पहली बात, मेरे एग्रेशन का कारण यह है कि आप सदन में बैठ के एक धर्म विशेष को और 100 करोड़ भारतीयों के यदि आप इनके ही शब्दों, बकौल इनके शब्द कहूं तो गाली दे रहे हैं, तो ये मेरा एग्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं एक हिंदू भी हूं। स्वाभाविक रूप से जिसको इन्होंने गाली कही है, जाति पूछना थी गाली है, धर्म पूछना गाली है, तो हमको सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? तो ये गाली ही दे रहे हैं ना आप हमको, इसलिए मेरा एग्रेशन है। खैर, दूसरी बात, कल जो अखिलेश यादव वहां पर बड़े चिल्ला के पूछ रहे थे कि जाति मत पूछो, जाति कैसे पूछ लिया, तो आप पत्रकारों की जाति जब पूछते हैं तब ये दोहरा चरित्र कहां से आता है आपका? पत्रकार आपसे सवाल पूछ ले तो आप उससे अखिलेश यादव पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तब ये प्रश्न नहीं आते। मुंह में दही जम गई थी जब वो हलवा बांटने वालों की जाति पूछ रहे थे, तब अखिलेश यादव की मुंह में दही जमी हुई थी, तब उनको जाति समझ नहीं आ रही थी। से रोका गया। तीसरी बात, अब बीच में मत बोलिए, अब मैं पूरी बात कह लेता हूं। 2011 में जब जनगणना हुई उसके बाद चाहता है 3.5 वर्ष तक आप उस सरकार के साथ रहे, कांग्रेस के, आपकी बोलती बंद रही, आपने एक शब्द नहीं बोला, ना आपने जातिगत जनगणना की आंकड़े बाहर करने की बात की। और दूसरी बात, आप जातिगत, आप ओबीसी के जो नंबरदार बन रहे हैं, आप जो है जब सरकार में थे 2012 में, आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा ओबीसी के लिए? आपने प्रमोशन में आरक्षण की बात थी, SC ST की, आपने उसको समाप्त किया, SC ST के आरक्षण को, और 15% आरक्षण मुसलमानों को देने का तो वादा किया, धर्म के आधार पर, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। 15% आरक्षण आप मुसलमानों को ठीक है, मैं बाकी में मानव के पास जाऊंगी। ठीक है, जब दोनों लोगों की बात हो गई, चित्ररंजन गगन जी, ओबीसी का तो आप विरोध करेंगे सदन के अंदर में, चित्ररंजन और गगन जी, मुसलमानों को 15% आरक्षण की घोषणा करेंगे अपने घोषणा पत्र में, तब दलित कहां गए, तब SC कहां गए, तब ओबीसी कहां गए? ओके, के शर्मा जी, चित्ररंजन गगन जी, मेरा ये सवाल है, जाति गणना जब बिहार में करवाई गई थी, घर घर जाकर जाति पूछा गया था, नेताओं से पलटकर अगर जाति पूछ, ठीक है एक नेता ने पूछा, लेकिन आम जनता का भी यह सवाल हो सकता है, अगर पलटकर पूछ लिया गया, ठीक है वो संसद भवन है, क्या दिक्कत हो गई? जब आप आम लोगों से इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, तो नेता लोग अपनी जाति बताने में इतना ज्यादा क्यों व्याकुल हो जाते हैं? नहीं, चित्रा जी, ये जो ठाकुर जी ये जो थे, ठाकुर जी पार्लियामेंट में जाति जनगणना कर रहे थे क्या? कर्मचारी थे, जाति जनगणना कर रहे थे। देखिए, ऐसे कुछ कहना और व्यंग के रूप में कुछ कहना, दोनों दो चीज होता है। मेरी जाति लोग जानते हैं, हमको तो बचपन से लोग बाबा 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 प्रणाम करता है, हमको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन हमसे भी कोई अगर जानने वाला हमसे अगर कहता है कि बताओ तुम किस जाति के हो, तो तकलीफ होती है, उसे गाली के रूप में समझा जाता है। तो यह जो तो फॉर्म लेकर जब जाएगा और उससे पूछा जाएगा बताओ कौन सी जाति के हो, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी गगन साहब? नहीं, भाजपा के बिहार में आप लोगों ने किया है ना, लोगों को क्या महसूस हुआ होगा? चित्रा जी, मेरे गरीबों के घर जब आप गए होंगे और पूछे होंगे, उनका घर होगा झोपड़ी का, 2-4 बर्तन रखे होंगे, गरीबी तो वैसे ही दिख रही होगी ना, लेकिन जब पूछते होंगे बताओ तुम्हारी क्या जाति है, क्या बीतती होगी उसके ऊपर? में जाति जनगणना हो रही थी क्या? पार्लियामेंट में जाति जनगणना हो रही थी, ठाकुर जी कर्मचारी थे जो वहां पर जाति जनगणना कर रहे थे। हाँ, तो जाति गिनती बाहर जायज हो, पार्लियामेंट में पूछ लिया जाए तो गलत कैसे हो सकता है? नहीं, दोनों, मैंने कहा कि क्या लोगों में से ये जाति क्या के लोग थे, पार्लियामेंट ये राहुल गांधी ने बोला है वहां पर। और शुरुआत तो महोदय राहुल गांधी जी ने ही की थी ना। देखिए वो एलओपी हैं, अच्छा भाषण दे रहे हैं, सारी चीजें एक जगह हो सकती हैं, लेकिन ये जो ये तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें वो अधिकारियों से पूछ रहे हैं कितनी जाति वाले कौन से लोग हैं, तो ये पार्लियामेंट का ही है ना, पार्लियामेंट का ही है ना, वाले कौन सी जाति के हैं? जब ये सवाल आप पूछेंगे तो आपसे भी तो पूछ लिया जाएगा ना गगन साहब। भाजपा के लोग शुरू से इनका चरित्र रहा है, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, और हर बात में हिंदू मुस्लिम ले आएंगे, हर बात में, जैसे कि 100 करोड़ हिंदू का ठेकेदारी इन्हीं को मिल गया है, सरमे को मिल गया पूरे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के हिंदू का ठेकेदारी, और हर बात में हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अच्छा। और हर गंभीर मसले को भी, जातीय जनगणना एक गंभीर मसला है और बिहार में हुआ है, उसका परिणाम सामने आया है, किस ढंग से जो आंकड़े आए हैं आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हैं। क्या है? और उसके बाद आश्चर्यचकित करने वाले कौन से आंकड़े हैं?
आंकड़े हैं कि अभी भी आजादी के इतने दिनों के बाद भी हाँ। कौन से लोग आज भी विकास के रोशनी से दूर हैं, किन लोगों तक अभी विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। क्यों नहीं इसीलिए पहुंची? जातीय जनगणना कराना अब आवश्यक दिखा है। रहे हैं जाति की गिनती, बिहार के सर्वे में क्या क्यों नहीं पहुंची? 35 सालों से ओबीसी मुख्यमंत्री हैं वहां पर, क्यों नहीं पहुंची गगन साहब? चित्रा जी, हाँ, कोई भी समस्या जब आती है तब उसका समाधान का रास्ता खोजा जाता अरे है। चित्त भी मेरी पट भी ऐसा मेरी, भी गजब होता है कि गगन साहब संभावित आप लोग। समस्या का समाधान का रास्ता खोजा जाता है। अभी जब दलितों की समस्या बहुत आया, बात कर उसके रहे हैं, बाद लालू उनकी प्रसाद बात किया हो जाए, गया। उनकी बात हो जाए। हाँ। नहीं, जब समस्या आने के बाद महसूस किया गया कि क्योंकि इतने दिनों के बाद भी अगर अरे जो है भैया, तो जब विकास जातिगत की गणना रोशनी- करा ली थी तो ये 58,000 करोड़ रुपए जो केंद्र के बजट से लेकर गए हैं आप लोग, फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी। जातिगत गणना से ही कल्याण हो जाता। गगन साहब, आप लोग जब बोलते हैं ना, नहीं, थोड़ा नहीं, सोच समझ कर बोला करिए। 13 करोड़ की चित्रा जी, बिहार की चित्रा आबादी जी, है, किसी भी पैमाने नहीं, पर बिहार इस समय नंबर 1 पर नहीं खड़ा हुआ चित्रा है। जी, अच्छे आप भी मामलों में, बोलिएगा तो हम अच्छे नहीं, आप भी मामलों में। बोलिएगा तो हम जवाब क्या देंगे? अरे तो मैं सवाल पूछूंगी ना गगन एक साहब। बात तो बार बार आप 58,000 करोड़ 58,000 करोड़ की जो चर्चा करते हैं, हाँ। एकदम वाहियात बात है। हाँ। कुछ नहीं है वो, पहली बात। आप दूसरी वही बात, के नेता दिल्ली अगर वाले इंडिया गठबंधन के दूसरी बात, बताते हैं सब दे दिया बिहार में। हाँ। विकास की योजना उसी ढंग से बनेगी कि जो अभी भी पीछे हैं, अभी भी पिछड़े हैं, उनके लिए उसी ढंग से विकास की योजना बनेगी। उसी आधार पर पैसा का जो सो आवंटन होगा। ठीक है। पैसा जो अब तक जो है सो संसाधन देश के और राष्ट्र के संसाधन जो है कुछ लोगों तक जो सीमित रहा है, जिसका लाभ कुछ लोगों तक ही मिला है। किन उस लोगों संसाधन तक? ये को कुछ उस लोग रूप कौन में- थे? अगर बिहार में 35 सालों से नीतीश कुमार पिछड़े, लालू प्रसाद यादव पिछड़े, राबड़ी देवी जी को और इनको बीच में कुछ समय के लिए एक और चीफ मिनिस्टर बने थे, उनको अगर 4 लोगों को छोड़ जितना दिया जाए- मांझी जी, मांझी साहब, जी। ठीक है, वो दलित जाति से आते हैं, बाकी लोग पिछड़े से आते हैं। चित्ररंजन, गगन तो साहब, चित्रा जी, नहीं, तो चित्रा जी तो संसाधनों का बंटवारा क्या इन लोगों की ओर से ढंग से नहीं किया गया था? बिहार के लिए जो चित्रा जी, पैसा जाता था कौन छिपा लेता था? आप बोल रहे हैं पैसा छिपा लिया जाता था। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने और 1990 के पहले आप प्रशासनिक महकमे में या राजनीति में या आर्थिक स्थिति के आधार पर उस समय का आप मूल्यांकन कर लीजिए। कांग्रेस और की सरकार 2005 थी। में नहीं, हाँ। सुन लीजिए, हाँ। सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। और 2005 में जब आदरणीय राबड़ी जी सत्ता सौंपी नीतीश जी को, उस समय जो पिछड़ों में, अति पिछड़ों में दलितों का जो सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, शैक्षणिक विकास हुआ, वो आंकड़े बता रहे हैं। और अरे सर, आंकड़े 2005 क्या के बता बाद- रहे हैं?